करने के लिए वो गया। वो चाहता था दूसरे राजा की मदद ले सकता था, वो चाहता था दूसरे की मदद ले सकता था, लेकिन उसने फैसला किया, उसने अपने मंडली को इकट्ठा किया, उसने बोला ये बहुत बड़ी ये सेना आ रही है, इसके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम खुदा के चेहरे को खोजेंगे, हम उपवास करेंगे, हम स्तुति करेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं कहना चाहता हूं जब भी प्रॉब्लम आता है तो उसका दूसरा स्टेप है प्रार्थना करना। हालेलुया। नेक्स्ट पी है प्रेयर, पी फॉर प्रेयर। बोलिए पी फॉर प्रेयर, जोर से बोलिए पी फॉर प्रेयर। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यही तो हम नहीं करना चाहते। हमको प्रॉब्लम के बारे में बात करना अच्छा लगता है, हमको प्रॉब्लम को शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो प्रार्थना हमको करना अनिवार्य है उसको हम नहीं करना चाहते। लेकिन यहोशापात ने, उसने बोला आने दो बड़ी भीड़ को, कोई बात नहीं, लेकिन उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया और वो यहोवा को खोजने लग गया, वो प्रार्थना करने लग गया, वो प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज आपके जीवन में कितनी सारी समस्या है, कितनी सारी तकलीफ है, कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम देख रहे हैं मनुष्य पर आस लगा के बैठे हुए हैं, हम हमारी ताकत पर आस लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमें प्रभु की ओर आस लगाना है, हमें प्रभु की ओर नजर करना है, हमें प्रार्थना करना है। दूसरा स्टेप है प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है, भजन संगीता 50 के 15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसका मतलब है संकट तो आएगा, जब तक आप इस दुनिया में रहोगे संकट आएगा, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन बाइबल कहती है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुटकारा दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें प्रार्थना करना है। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना आज मैंने पेट भर के खाना खाया, कई बार हम जाते हैं आज तो मजा आ गया पेट भर के खाना खाया, लेकिन क्या हम ऐसा बोलते हैं आज मैंने पेट भर करके प्रार्थना किया, पेट भरकर मैंने आराधना किया, पेट भर करके मैंने स्तुति की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें पेट भरकर प्रार्थना करना है, पेट भरकर हमें आराधना करना है, पेट भरकर हमें स्तुति और जय जयकार करना है। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो पी है, पी फॉर प्रार्थना। और यहोशापात और उसके सारे मंडली लोग वे प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना परिस्थिति को बदलती है, प्रार्थना वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है, प्रार्थना असंभव को संभव करती है, प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। एक प्रभु के दास ने ऑस्वाल्ड जे स्मिथ ने ऐसा कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। हालेलुया। जितना ज्यादा हम दुआ करेंगे उतनी ताकत हमको मिलेगी, कम दुआ करेंगे कम ताकत मिलेगी। अगर हम दुआ नहीं करेंगे कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। बाइबल में जितने भी देख लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जितने भी संत गण हुए हैं, जितने भी पवित्र लोग हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी विजय को हासिल किया है, बड़ी बड़ी विजय को हासिल किया है। आप चाहते हैं आपके परिवार में विजय चाहिए, आप चाहते हैं आपके व्यवसाय में विजय चाहिए, आप चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में विजय चाहिए, तो प्रार्थना के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर क्या हुआ, पढ़िए 14 वचन से पढ़िए, 14 और 15 पढ़िए। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए, मंडली प्रार्थना कर रही थी, उपवास कर रही थी, जब परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी, तुरंत ही पवित्र आत्मा उतर के आया, एजेल के अंदर उतर के आया और उसने आत्मा में भविष्यवाणी करी। उसने बोला, राजा यहोशापात, प्रभु का आत्मा यूं कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध खुदा का है। तीसरा पी है, पी फॉर प्रोफेसी। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा। समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन जब हम घुटने टेकने लग जाएंगे, जब हम प्रार्थना करने लगेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा। एक प्रभु के दास ने बताया कि बहुत सारे 15-20 तरीके हैं कि प्रभु हमसे बात करता है।
हमारी अंदरूनी आवाज से बात करता है। कभी वो डायरेक्ट हमसे बात करता है, कभी वचन के माध्यम से बात करता है, कभी गीतों के माध्यम से बात करता है, कभी प्रकृति के माध्यम से बात करता है, कभी भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। अलग अलग माध्यम से प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन अधिकांश वो वचन के द्वारा हमसे वो बात करता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है। अगर आप उसके वचन को सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु इस समस्या में मुझे कोई वचन दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर के पहले लोगों उसका 20 का 12 पढ़िए। बहुत ही सुंदर प्रार्थना, 5 से लेकर 12 तक यहोशापात प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए 12 वचन। यहाँ पर यहोशापात वो प्रार्थना कर रहा है, 5 वचन से लेकर 12 वचन तक वो प्रभु के बारे में प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, प्रभु इस भीड़ के सामने हमारा दिमाग चलना बंद हो गया है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रभु हमको कुछ पता नहीं चल रहा, हम क्या करें? हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, हम क्या करें? लेकिन एक बात वो बोलता है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। दाऊद भजन 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता वहां से मिलेगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर के प्यारे लोगों, भजन 34 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया है, ज्योति को प्राप्त किया है। यहाँ पर यहोशापात यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमें कुछ नहीं मालूम। शायद आप लोग भी बोल रहे होंगे, ये मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी तकलीफ है, इतनी समस्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। सही में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कहता है, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। आपकी आंखें मनुष्य की ओर लगाने से हटा दीजिए, आपकी आंखें दूसरे की ओर लगाने से हटा दीजिए, आपकी आंखें खुदा की ओर लगाइए, वो आपकी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर है। और प्रभु के दास ने बताया पवित्र आत्मा के बारे में, वो सदैव हमारे साथ रहता है, हमेशा हमको मदद करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, तीसरी बात, P for prophecy, भविष्यवाणी। अगर आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, जब भी समस्या आ जाती है, आप घुटना टेकिए, आप प्रार्थना करिए, आप उपवास करिए, आप स्तुति आराधना करिए, चाहे गोलियां जैसी समस्या आने दो, लाल समुद्र आने दो, यरीहो आने दो, बड़ी सेना आने दो, लेकिन जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, खुदा का आपसे बात करेगा, मेरे बेटे, मेरे बेटी, इस परिस्थिति से मैं तुझे ऐसा बाहर निकालूंगा, ऐसे बाहर निकालूंगा। तीसरा P है प्रोफेसी। हालेलुया, परमेश्वर। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो प्रभु का आवाज कैसे आएगा? प्रभु का आवाज कैसे आएगा? प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर का आवाज आएगा। हालेलुया, परमेश्वर का आवाज आएगा और अधिकांश वो वचन के माध्यम से हमसे वो बातचीत करेगा। हालेलुया, धन्यवाद। चलिए हम और आगे चलते हैं। जब उन्होंने भविष्यवाणी हुई, जब वो सबने सुना कि खुदा हमारी ओर से लड़ना चाह रहा है, तब उन्होंने क्या किया? और आगे हम पढ़ाई करेंगे, 18-19 पढ़ाई करें। बस यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। जब उनको ये नबूवत मिली, जब उनको ये भविष्यवाणी मिली, तो वो बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए उन लोग, और वो अत्यंत ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की वे स्तुति करने लगे, वे परमेश्वर की आराधना करने लगे, धन्यवाद करने लगे। चौथा P है P for praise। हालेलुया, परमेश्वर के प्यारे लोगों, स्तुति करने लगे, वे स्तुति करने लगे। हमारे जीवन में रोज स्तुति होना अनिवार्य है। मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके बदले में प्रचार कर सकता हूं, मैं आपके बदले में उपवास कर सकता हूं, मैं आपके बदले में लीड कर सकता हूं, मैं आपके बदले में मध्यस्थी कर सकता हूं, आपके बारे में मैं कुछ शब्द बोल सकता हूं, लेकिन आपकी आराधना मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, आपकी आराधना मैं नहीं कर सकता, आराधना केवल आपको ही करना है। हालेलुया, कोई ऐसा बोलेगा क्या, आज मैं संडे नहीं आ रहा हूं, मेरी आराधना कर लेना? मैं नहीं बोलेगा, लेकिन ये जरूर बोलेगा, मैं नहीं आ रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना, मेरे लिए ये शब्द जरूर बोलना, मेरे बदले में तू लीड कर देना। लेकिन आराधना परमेश्वर के प्यारे लोगों, मुझे और आपको ही करना है।
मुझे और आपको ही करना है। रोज हमारे जीवन में आराधना होना चाहिए, रोज, सिर्फ इतवार के दिन नहीं, रोज हमारे जीवन में आराधना होना चाहिए। अब्राहम जा गया, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसने प्रभु की आराधना की, परमेश्वर की आराधना की। दाऊद के अगर हम भजन संगीता को हम पढ़ते हैं तो उसको सुंदर सुंदर भजन संगीता, जब उसने भोर को जब वो प्रार्थना करता था, आराधना करता था, सुंदर सुंदर प्रकाशन प्रभु उसको देता था। और जब जब हम भजन संगीता को जब हम पढ़ते हैं, हमारा मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, चौथी बात यहोशापात ने ठहराया कि स्तुति करें, हालेलुया। उसने और सारे लोग अत्यंत ऊंचे स्वरों से क्या करने लगे? स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना एक बार जब दोपहर के समय में जब प्रार्थना में जा रहे थे, वो जो लंगड़ा जो बैठा हुआ था, जब उसके द्वारा एक पराक्रम का काम हुआ, एक चमत्कार हुआ, लंगड़ा खड़ा हो गया। और बाइबल बताती है वो उछलते कूदते हुए पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़कर उनके साथ सीधा भवन में गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो उछलते कूदते हुए वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। आज हमारे जीवन में खुदा ने कितने पराक्रम किए, हमारा उद्धार किया है, हमको पवित्र आत्मा दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया, बढ़िया सा नौकरी उसने हमको दिया है, हमको हमारे घर को आशीष दिया है, हमारे व्यवसाय को आशीष दिया है। लेकिन जब स्तुति की बारी आती है, जब आराधना की बारी आती है, हमारा मुंह नहीं खुलता है। हमारा मुंह जरूर खुलता है दूसरे को उंगली उठाने के लिए, दूसरे पे आरोप लगाने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए हमारा मुंह खुलता है। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात और उसने सारे लोग ऊंचे स्वरों से उन लोगों ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना की। बाइबल ये बताती है पौलुस और सिलास जब कारागृह में थे, जब वो जेल के अंदर थे, आधी रात को वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे। वो चाहते तो सो सकते थे, वो चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन आधी रात को भी पूरा शरीर उनका छलनी हो गया, खून निकल रहा है, कपड़े फटे हुए, अंधेरी कोठरी है, हाथ पैर उनके बंधे हुए हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए कितने प्यास रखते हैं, प्रभु के लिए कितनी तड़पन रखते हैं, कितनी भूख रखते हैं। आधी रात को भी वो चुप नहीं बैठे, आधी रात को भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वे आराधना कर रहे हैं। अगर वो चुप बैठते तो उस कारागृह के अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनके प्रार्थना करने से, उनकी आराधना करने से उनके बंधन खुल गए, कैदियों के बंधन खुल गए, और सबसे बड़ी बात, दरोगा का परिवार उद्धार पाया। हालेलुया, दरोगा का परिवार बच गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको भी नहीं मालूम, जब आप स्तुति करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका पड़ोसी बचाया जाएगा, आपके रिश्तेदार बचाए जाएंगे। वो ताकत है स्तुति में, वो ताकत है आराधना में, वो ताकत है इबादत में। परमेश्वर के प्यारे लोगों, चौथी बात, हमारे जीवन में स्तुति होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद एक जगह कहता है कि मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बाइबल एक जगह कहती है तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसी से बढ़कर होना चाहिए। मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए। हालेलुया, हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। दाऊद कहता है भजन 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। उसकी स्तुति सिर्फ संडे के दिन नहीं, सिर्फ क्रिसमस के दिन में नहीं, सिर्फ कुछ ओकेशन के टाइम में नहीं, लेकिन उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद भजन 51 में कहता है मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुनाह अनुवाद कर सकूंगा। भजन एक जगह में कहता है तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, स्तुति हमारे जीवन में होना चाहिए। रोज हमें स्तुति करना है, आत्मा से भरकर स्तुति करना है, आत्मा सच्चाई से भरकर स्तुति करना है। फिर क्या मजाल शैतान की, वो आपको टच कर सके, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आपको विजय के ऊपर विजय परमेश्वर आपको देगा। चाहे यरीहो जैसे आने दो, लेकिन इजराइल लोग, यहोशू लोगों ने, उन्होंने स्तुति किया, उन्होंने आराधना किया और यरीहो को गिरा दिया। आज कई यरीहो की दीवार आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन स्तुति के द्वारा वो धराशायी हो जाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे। इसके लिए स्तुति करिए, स्तुति करिए। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में रोज स्तुति होने पाए, मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। चलिए हम आगे चलते हैं। जब आप स्तुति करेंगे फिर आगे क्या होगा, पढ़िए उसका 21 पढ़िए, 21।
यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा, जोर से बोले, उसकी करुणा सदा की है। पांचवी बात है प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, घोषणा करना। यहाँ पर यहोशापात और उसने सारे लोगों को नियुक्त किया, वे जब स्तुति कर रहे थे और उसने बोला कि ये बोलो कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा एक दो दिन के लिए नहीं है, अठवाडिये के लिए नहीं है, सप्ताह भर के लिए नहीं है, लेकिन उसकी करुणा सदा की है। दाऊद भजन 23 में कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पांचवी बात है घोषणा करना, घोषणा करना। हमको रोज घोषणा करना है, रोज घोषणा करना है। यहाँ पर यहोशापात ने बोला रोज घोषणा करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हमको भी क्या घोषणा करना है? हमको ये घोषणा करना है, हमको रोज बोलना है, विश्वास की बातें हमें बोलना है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे पूछ नहीं, परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं और मेरा घराना प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु आपके जबान पर रखा हुआ है। उस जबान का आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। घोषणा करिए, घोषणा करिए। हालेलुया। अपने मुंह से घोषणा करिए। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम घोषणा करिए। एक प्रभु की दासी है जो सुबह रोज उठती है, 300 वचन रोज बोलती है, रोज बोलती है, रोज बोलती है। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, पिता मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, स्वर्गदूत मेरे साथ है, यीशु का लहू मेरे साथ है, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। जो मुझ में है, जो संसार में उससे बड़ा है। ऐसा बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया है। हालेलुया। जो हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तब उसने मुंह का वचन बोला। हालेलुया। आकाश हो जा तो हो गया। एजेकियल की किताब में हम देखते हैं, प्रभु ने बोला इस हड्डी से भविष्यवाणी कर, और उसमें एक जान आ गई। हालेलुया। एक सेना खड़ी हो गई, एक सेना खड़ी हो गई। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपके जबान में प्रभु ने वो सामर्थ रखा है, वो वचन रखा है। यिर्मयाह को प्रभु ने बोला तेरे मुंह में मैंने वचन डाल दिया है, जाकर भी तू घोषणा कर। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, रोज हमें वचन बोलना है, रोज हमें विश्वास की घोषणा करना है, विश्वास की घोषणा करना है, रोज हमें घोषणा करना है। एक बार क्या हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को गाली दी उसने। गाली किसने दी? जबान ने गाली दी, जबान ने गाली दी। लेकिन वो दूसरे भाई ने क्या किया? उसके पूरे शरीर को मारा, बहुत मारा, हाथ पैर सब मार मार कर उसका लहूलुहान कर दिया, उसको घायल कर दिया। गाली किसने दी थी? जबान ने दी थी। कई बार हम बोलते हैं तेरी जबान खींच लूंगा, है ना? कई बार हम बोलते हैं ना तेरी जबान खींच लूंगा। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं जबान संभाल करके बात कर, है ना? हम बोलते हैं जबान संभाल कर बात कर, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जबान ने गाली दी और जबान 32 दांतों के अंदर जाकर के दबक कर बैठ गई। लेकिन पूरा शरीर ने क्या किया? दुख उठाया, दुख उठाया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं कहना चाहता हूं, आपके बाजू में जो बैठे हैं आप उनको बोलिए, आप उनका जबान खींच के देखिए, खींच सकते हैं? जैसे आप खींचने की कोशिश करेंगे दांत बंद हो जाएगा और आपकी हाथ, आपका उंगली वगैरह कट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मारने वाले का, सुनना ध्यान से, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं। एक बोलते हैं मेरा कॉलर छोड़, मेरा कॉलर छोड़, है? कॉलर पकड़ सकते हैं, पैंट पकड़ सकते हैं, उसका नाड़ा भी हम पकड़ सकते हैं, हम सब कुछ पकड़ सकते हैं, लात पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं, बाल पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, इस जबान से हम श्राप भी देते हैं और इस जबान से हम स्तुति भी करते हैं। लेकिन आज एक निर्णय ले, एक फैसला करें, प्रभु मेरे मुंह से परमेश्वर मैं घोषणा करूंगा, मैं घोषणा करूंगा, मेरे बच्चों के जीवन में मैं घोषणा करूंगा। मेरी परिस्थिति को देख करके मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मैं घोषणा करूंगा कि मेरे परिवार में चमत्कार होंगे, नए द्वार खुलेंगे, अद्भुत कार्य होगा, मेरे सेवा में नए द्वार खुलेंगे, मेरे परिवार में अच्छा होगा। जब हम ऐसा पॉजिटिव कन्फेस करेंगे, प्रोक्लेम करते जाएंगे, करते जाएंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बंद कर दीजिए हम निराशा बातें बोलना, बंद कर दीजिए दूसरे की गलती के बारे में बोलना, बंद कर दीजिए नेगेटिव नकारात्मक बातें बोलना, लेकिन खुदा का वचन बोलिए, क्योंकि नीति वचन में लिखा है धर्मी के मुंह में जीवन का सोता है, मृत्यु का सोता नहीं, जीवन का सोता है, जीवन का सोता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जिनके पास जीवन नहीं है, आप बोलोगे उसके अंदर जीवन आ जाएगा, आप बोलोगे चंगाई आ जाएगी, आप बोलोगे छुटकारा आ जाएगा, आप बोलोगे उसके जीवन में पराक्रम के काम होंगे।
वो घोषणा हमें करनी है। जब आप घोषणा करने लगेंगे तब आगे क्या होगा, पढ़िए उसका 22 और 23। तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया है। जब आप घोषणा करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, उसके बाद स्तुति करोगे, जब आप घोषणा करना शुरू करोगे, भविष्यवाणी भी आ जाएगी। छठा पी है, पी फॉर पावर। हालेलुया, बोलिए पावर, सामर्थ, बोलिए सामर्थ। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, उन्होंने घोषणा करना शुरू किया, शत्रु के खेमे में हलबली मच गई, कंफ्यूजन आ गया, कंफ्यूजन पैदा हो गया। एक दूसरे को नाश करने के लिए उन्होंने हाथ लगाए और शत्रु ढेर हो गए, ढेर हो गए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, स्तुति में वो ताकत है, प्रार्थना में वो ताकत है, घोषणा करने में वो ताकत है। और यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर का सामर्थ उतर गया है। जैसे मैंने बताया, पौलुस सीलास जब वो जेल के अंदर जब आराधना कर रहे थे, प्रभु का सामर्थ उतरा, उनका चेन पे उतरा, चेन खुल गए, कारागार की नींवें बंद गई थी, ताले पे सामर्थ उतरा और वो ताला खुल गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब जब दाऊद आत्मा में आराधना करता था, सामर्थ उतरता था, साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और यहाँ पर लिखा है जब हम स्तुति आराधना करने लगेंगे, प्रभु का जब सामर्थ उतरेगा, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा तुमको? प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको काल मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको सामर्थ मिलेगा। हालेलुया, तुमको अभिषेक मिलेगा और तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सामर्थ की हमें बहुत जरूरत है, बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रेरितों के काम में 1:14 और 15 में ऐसा लिखा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब यीशु मृत्यु में से जी उठा, जी उठने के बाद उसने सारे चेलों को आदेश दिया, यरूशलेम को छोड़ना नहीं, जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं मिलता है तब तक आप यरूशलेम में आप ठहरे रहना। और वो 120 लोग ऊपरी कोठरी में वो प्रार्थना करने बैठ गए। जब 50वां दिन आया, 10 दिन तक जब वो दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और वे सब सामर्थ से भर गए, वे सब सामर्थ से भर गए। इससे पहले उनके पास सामर्थ नहीं था, वो यीशु के साथ थे। 3.5 साल उन्होंने तब कुछ देखा, चमत्कार देखा, मुर्दों को जिंदा देखा, अंधों को आंखें कैसी खुली, वो सब देखा उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, यहूदा ने पकड़वा दिया, कई लोगों ने यीशु को छोड़ दिया, उनके पास वो सामर्थ नहीं था। लेकिन जब वो प्रार्थना में बैठ गए तो सामर्थ उतरा और वो सामर्थ ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हालेलुया, वो सामर्थ ने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक वचन याद आ रहा है, 1 शमूएल 10:6 पढ़िए जल्दी से। 1 शमूएल 10:6। 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर से बल से उतरेगा और तुझके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहाँ लिखा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 3 बातें लिखी है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू भविष्यवाणी करने लगेगा। उतना ही नहीं, तू परिवर्तित हो जाएगा, तू बदल जाएगा। आज कितने लोग चाहते हैं, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहती, ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ प्रभु, मुझे बदलना है। परमेश्वर प्रभु, मुझे तेरी ताकत चाहिए, तेरा सामर्थ चाहिए। और जब 120 लोग जब बैठ गए, उन्होंने प्रार्थना करने बैठ गए, खुदा का सामर्थ उतरा। और यहाँ पर भी लिखा है जब यहोवा का आत्मा बल से उतरेगा, बल से उतरेगा। जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा तो आप नबूवत करने लगोगे, नबूवत करने लगोगे और परिवर्तित हो जाओगे। आप टोटली आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप बदल जाओगे, अंदर से बदल जाओगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी, आपका प्रार्थना का ढंग बदल जाएगा। 5 मिनट की प्रार्थना आधे घंटे में तब्दील हो जाएगी, आपकी आराधना की शैली बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा जब खुदा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये सामर्थ हमको चाहिए। पौलुस कहता है खुदा का राज्य बातों में नहीं है लेकिन किसमें है? सामर्थ में है, सामर्थ में है। ये दुनिया को सामर्थ दिखाना है, प्रभु को, प्रभु के सामर्थ को दिखाना है। सामर्थ बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
परमेश्वर के पर। तो जब उन सामर्थ उतरा तो यहाँ पर लिखा है शत्रु लोग आपस में लड़कर मर गए, खत्म हो गए, वे खत्म हो गए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन्होंने घुटनों में लड़ाई लड़ी, इन्होंने घुटनों में लड़ाई लड़ी। और आगे हम जल्दी हम जाएंगे। जब पावर उतरा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे जल्दी से, हम 29 और 30 पढ़ाई करेंगे। पढ़िए। यहाँ लिखा इस प्रकार यहोशापात के राज्य को क्या मिला? चैन मिला, यानी पीस। आखिरी जो पी है, पी फॉर पीस, हालेलुया। शांति प्रभु ने उनको दी, विश्राम उनको दिया। बाइबल कहती है बोझ से देखो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे मन में विश्राम, तुम्हारे शरीर में विश्राम, तुम्हारे आत्मा में विश्राम, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। और आखिरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 3 दिन तक उनको लग गए वो सब कुछ लूटने के लिए। इतना उन्होंने लूट लिया, इतना उन्होंने बटोर लिया। और यहाँ पर लिखा है यहोशापात के राज्य काल में एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने चैन दिया। लोगों के अंदर डर आ गया कि खुदा इनकी ओर से लड़ा है। लोगों के अंदर डर आ गया, लोगों के अंदर भय समा गया। इनसे अब युद्ध करना जरूरी नहीं है, इनकी ओर से परमेश्वर लड़ता है। और लिखा है प्रभु ने यहोशापात को चैन दिया, आराम दिया, शांति दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शांति आपको पैसों में नहीं मिलेगी, शांति आपको मनोरंजन में नहीं मिलेगी, शांति आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, शांति खुदा के कदमों में मिलेगी, खुदा के कदमों में मिलेगी। यूहन्ना 14:27 में लिखा है जैसे जगत शांति देता है वैसा मैं शांति नहीं देता, मेरी शांति अनंत काल की है। फिलिप्पी में लिखा है उसकी शांति समझ से परे है, समझ से परे है। वो यहोवा शालोम है, वो शांति का सोता है, शांति का सोता है। अगर आज आप पर दुख अवस्था में बैठे हुए, निराशा में बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूँ अब सही जगह आए हैं। खुदा आपको शांति देगा, आपको अमन देगा, आपको चैन देगा, आपको आराम देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप शांति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बाइबल कहती है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। वही तुमको वो असीम शांति देगा, ऐसी शांति देगा जो हमारे समझ से परे है। हमारे दुखों में भी हमको शांति, दुनिया के लोगों को शायद दुखों में शांति नहीं मिलेगी, लेकिन हम दुखों में भी प्रभु की शांति को महसूस कर सकते हैं, प्रभु के हुजूरी को, प्रभु के प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। असीम शांति प्रभु हमको देगा। हालेलुया। आइए हमारे स्थानों पर हम खड़े हो जाइए, सारे लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया जीसस। सारे लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और सारी आंखें बंद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और अपना मुंह खोलिए, धन्यवाद यीशु। सब लोग इस वचन पर, अगर खुदा ने आज आपको आशीष दिया है, अपने हाथ उठाते हुए, अपना मुंह खोलते हुए, स्वर की ओर निहारते हुए, स्वर की ओर देखते हुए, हालेलुया, अब प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। एक भी चुप ना बैठे। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अगर नहीं मिला है तो आप प्रार्थना करें, बुद्धि से प्रार्थना करें। हालेलुया, लेकिन चुप ना बैठे। हालेलुया, चुप ना बैठे। ओ हालेलुया, ओ गूंजने दीजिए, गूंजने दीजिए। हालेलुया, इस भवन को हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से गूंजने दीजिए। हालेलुया, आज हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ रबना मना रुडला बला बशकला बदला बला, ओ रबना मनी बला 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 रुडला बला बला रुडला बला। कमान अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए। हालेलुया, ओ रबा बशकला बला। युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया, मेरी बेटी युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया, युद्ध खुदा का है। हालेलुया, तू युद्ध करने मत जा। हालेलुया, युद्ध मेरा है, संग्राम खुदा का है, हार शत्रु की है, जीत आपकी है। हालेलुया, ओ रबा 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 शकला रबा रबा रिबा नमा रुडा रबा रबा रुडा रबा अन्ना रबा 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 रुडा रबा रबा रुडा रबा। स्तुति करिए, स्तुति करिए। प्रभु आज से कह रहा है, मंडली से कह रहा है, ओ हालेलुया, युद्ध तेरा नहीं है मेरे बच्चे। हालेलुया, ओ मेरी बेटी, युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया, ओ रुडा रबा रुडा रबा रुडा रबा, ओ रिबा शकला रबा। पवित्र आत्मा कहता है जैसे मूसा ने कहा, जैसे मूसा ने कहा, जिस मिस्रियों को तुम देखते हो उसको कभी नहीं देखोगे, उसको कभी नहीं देखोगे। हालेलुया, जिस समस्या को तुम देखते हो उस समस्या को फिर नहीं देखोगे। हालेलुया, वो समस्या परमेश्वर पानी में डुबा देगा। हालेलुया, जिस प्रकार मिस्र को डुबा दिया ऐसे तुम्हें डुबा देगा उस समस्या को। हालेलुया, ओ रबा 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 रबा, ओ रबा रबा। ऊंची आवाजों से, ऊंची आवाजों से, ऊंची आवाजों
छुटकारा होने पर छुटकारा लेके जाऊंगी, मैं छुटकारा लेके जाऊंगी, मैं सच्चाई लेके जाऊंगी। मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ने वाला है। वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा निस्सी है, वो विजय देने वाला, वो विजय देने वाला। प्रॉब्लम को देख के भागिए नहीं, प्रॉब्लम को देख के भागिए नहीं। प्रॉब्लम आएगी, शैतान का सामना करना ही पड़ेगा, शैतान का मुकाबला करना ही पड़ेगा, तभी वो भागेगा। बीमारी का मुकाबला करना पड़ेगा, समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा। उसका मुकाबला करने के लिए वचन दिया है, सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है, लहू दिया है, संतों भक्तों की प्रार्थना दी है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। प्रॉब्लम में भागने वाला खुदा नहीं है, प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला खुदा है। हालेलुया। प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रभु भविष्यवाणी उतर के आएगी। प्रभु वचन से बात करेगा, प्रभु वचन से बात करेगा।